So hi guys, today I'm with Harneet. आप मेरा Instagram channel देखते हैं, not just a broker, and we work together. So I thought to make a YouTube video for you guys जो first time investors हैं या seasoned investors हैं कि जब हम commercial investment करते हैं उनमें क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. What is working in Gurgaon since Gurgaon is a micro market that I ace at. So let's hear it from Harneet कि अगर आप commercial investment देख रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है. So Harneet, welcome. And ये हमारा starting है of the YouTube channel for our commercial investors जो गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, right? Sure. तो when it comes to एक होता है investment residential, एक होता है commercial. So commercial में कितने types की investment होती है? So जब हम रेजिडेंशियल या कमर्शियल की बात करते हैं, पर्टिकुलरली कमर्शियल में दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं. मेजरली जैसे रिटेल हो गया और ऑफिस स्पेसेस हो गई. Right. रिटेल के अंदर सब कैटेगरी होती है कि हमको या तो शॉप्स में जाना है या SCOs में जाना है. फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर इफ ही वांट्स टू एंटर तो उसको रिटेल शॉप्स में जाना चाहिए. अच्छा. एक हाई स्ट्रीट में या एक मॉल के अंदर. बट अगर आप अच्छे लेवल की एंट्री करना चाहते हैं एंड यू वांट टू हैव बिग रिटर्न्स एंड गुड रिटर्न्स आपको तो आप SCOs में भी जा सकते हैं. राइट. जो मैंने अब ट्रेंड देखा है कि बिकॉज यू नो गुड़गांव इज द IT हब और यहाँ पे काफी स्टार्टअप्स भी आते हैं क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम है. अ लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर उनको स्टार्ट करना है तो बैंगलोर एंड गुड़गांव इज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस. डू यू थिंक ऑफिस स्पेस वुड बी अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन अगर आपके पास कैपिटल है तो? डेफिनेटली तो वो तो एक एवरग्रीन मार्केट है. ऑफिस स्पेसेस सी होता क्या है, अभी तक हम ना सब रेजिडेंशियल की बात करते हैं, राइट. तो बट किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऑफिस स्पेसेस आज की डेट में कोई भी आपको अगर अच्छी बिल्डिंग है, कोई एक प्रीमियम लोकेशन पे है या तो आज आपको मिलती नहीं है जल्दी. इवन कितनी कंपनीज हैं जो एक्सपैंड करना चाहती हैं, दे आर नॉट गेटिंग स्पेसेस. दे आर आस्किंग DLF टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग एंड देन वी आर कमिंग अप. राइट. लाइक Amex वांट टू अमेरिकन एक्सप्रेस ने जब एक्सपैंड करना था तो ही डिडंट आस्क फॉर स्पेसेस, ही आस्क्ड फॉर द होल building to construct for it. They bought a land, 90-acre land from DLF and then they constructed it. Right. Bro, so इसका मतलब है कंपनीज को एक्सपैंड करना है. ये आज बल्कि और आपको इस टाइम पे बहुत स्कैर्सिटी मिलेगी ऑफिस स्पेसेस की. लेट्स से आप एक खुद ट्राई करो आज की डेट में एक कंपनी को कुछ अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट की एक फ्लोर प्लेट चाहिए. यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड बिल्डिंग्स. मतलब आपको अच्छी बिल्डिंग्स में सबसे पहले है ही नहीं. बीट गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, आपको अच्छी बिल्डिंग्स नहीं मिल रही. राइट. आपको छोटे ऑफिस स्पेसेस जरूर मिल जाते हैं 1000 से 1500 स्क्वायर फीट. दैट इज अगेन सेल्फ यूज ऑफिसेस आ जाते हैं. राइट. बट अगर कोई कंपनीज हैं जिनको एक्सपैंड करना है उनके लिए जगह कम पड़ रही है, उनके लिए स्कैर्सिटी है. राइट. सो आई वुड से कि ऑफिस स्पेसेस की ऑब्वियसली डिमांड एंड डेफिनेटली डिमांड रहेगी एंड इट्स अ एवरग्रीन एक फील्ड है जिसमें डिमांड रहेगी. सो हरनीत, आई वाज थिंकिंग कि एज एन इन्वेस्टर ऑफिस स्पेसेस इज अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी क्योंकि क्या रेंटल्स हर साल बढ़ते रहते हैं इन गुड़गांव? सो कमर्शियल में हर साल रेंटल नहीं बढ़ते हैं. कमर्शियल में एवरी 3 years के बाद रेंटल बढ़ता है. इवेंचुअली आपको एक साल में मिलना है वो हमेशा ऑब्वियसली कंसोलिडेट करके वो 3 years बाद मिलता है बिकॉज इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिग कंपनी हु इज कमिंग इन. तो आपको एकदम से हर साल नहीं देती, वो 3 साल के बाद. बट जो ग्रोथ मिलती है, जो रेंटल एप्रिसिएशन है वो रेजिडेंशियल और नॉर्मल रिटेल जॉब से कहीं ऊपर होते हैं ऑफिस स्पेसेस में. बिकॉज इवन जो कंपनीज आ रही हैं, दे वांट टू गेट स्टेबल इन सम पर्टिकुलर प्लेस. दे डोंट वांट टू कि भाई वो बार बार शिफ्ट करें बिकॉज जिसकी जितने की वो स्पेस होती है उससे ज्यादा वो इंटीरियर में पैसा लगा चुके होते हैं. सो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अगर आप कभी भी रेजिडेंशियल कमर्शियल कहीं पे भी कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कमर्शियल में तो रिटर्न ज्यादा है ही है. राइट. इवन अगर आपके रेंटल्स अब और बढ़ने का रीजन क्या है कि अब जैसे जैसे H1B वीजा के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है टुवर्ड्स इंडियंस कमिंग इन, तो कंपनीज को भी रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है कि आप उनके US सिटीजन्स या जैसे जो सी भी कंपनी जिस कंट्री में उनके सिटीजन्स को हायर करो. बट दे गेट हायर कॉस्ट लेबर. तो कंपनीज भी इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में एक्सपैंड करना चाह रही हैं. like Amex did, like KPMG is going good. मैं जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, इवन कई JLL की रिपोर्ट्स में मैंने देखी है कि कंपनीज ने एक्सपैंड किया है कोविड के बाद, rather than कि यहाँ से टाइप. एप्पल वांट्स टू कमिंग इन कि मतलब वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एक हायर लेवल पे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं. सो जैसे जैसे ये डिमांड क्रिएट हो रही है तो आपके पास मेट्रो सिटीज जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो और सब कुछ हो, वो अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो मेजरली आपके पास गुड़गांव आता है. राइट. एंड दैट टू फिर आपको ये चीजें मिलती हैं कि प्लैटिनम ये बिल्डिंग्स चाहिए, तो
आपके पास एक स्कैरसिटी दिखती है, आपको जेन्युइनली दिखता है एक स्कैरसिटी है यहाँ। करेक्ट, मतलब अगर हम देखें जाए गोल्फ कोर्स रोड इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, तो पार्किंग प्लेसेस की भी प्रॉब्लम है, एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में जैसे मैग्नम वगैरह हैव डन रियली वेल एंड दे गेट सोल्ड आउट वेरी क्विकली, और पहले ही लीज LOI भी पहले साइन हो जाती है। इज इट ट्रू? वन ऑफ द गुड बिल्डिंग, मैं आपको कुछ बिल्डिंग्स काउंट कराता हूँ, फिर आपका ये क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। मैग्नम ग्लोबल हो गया, AIPL बिजनेस क्लब हो गया, MRDG ग्रीन्स हो गया, दीज बिल्डिंग्स कम लाइक एंड देन दे गो विल, लाइक जब तक समझ आता है वो तब तक तो बिक चुका होता है। राइट। इवन जैसे रेजिडेंशियल में हम DLF का देखते हैं तो हमको मिलता है कि 1 डे सोल्ड आउट होता है या 2 डेज में सोल्ड आउट होता है। राइट। सेम कई बार ऐसा हमने कमर्शियल में भी देखा है, बट उसका कई बार इतना ज्यादा हाइप क्यों नहीं क्रिएट होता क्योंकि कमर्शियल की चॉइस हर किसी की नहीं है। करेक्ट। राइट। एंड अ नॉर्मल इन्वेस्टर एवरीवन फॉर अ बिगिनर लेवल इट्स रेजिडेंशियल ऑलवेज, तो वो वहीं तक एक सीमित रह जाता है। बट कमर्शियल में जो इन्वेस्ट करते हैं ना वो कभी वापस रेजिडेंशियल जाते हैं, ना वो कभी कुछ और देखते हैं, सो एक फैक्टर रहता है वो। तो इसीलिए जो EOI जो आप कह रहे हो, गुड बिल्डिंग्स, प्लैटिनम A कैटेगरी बिल्डिंग्स, आपको स्कैरसिटी आज भी है। राइट, जनरली दैट इज ट्रू। पीपल, मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब बात करती हूँ, आई ट्राई टू पिच देम अ कमर्शियल प्रोडक्ट, तो एक जो उनकी टिपिकल लाइन है कि मैम हम कमर्शियल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे हाथ जले हुए हैं। राइट। बहुत ही कॉमन लाइन है, आई एम श्योर आपने भी सुनी हो। बहुत ज्यादा है ना? तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ न्यू फर्स्ट टाइम कमर्शियल इन्वेस्टर हैज टू कीप इन माइंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि मेरे को ये बहुत फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि मैं जब से कमर्शियल कर रहा हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम में रहा है। वो कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ लिया था वो बिका नहीं या लीज नहीं चढ़ा, तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सो पहले समझना पड़ेगा हमने जो ये लोग हैं जो कर रहे हैं, तो वो क्या था, वो बेसिकली रेजिडेंशियल इन्वेस्टर्स थे। हाँ। कुछ ब्रोकर्स ने, लोकल ब्रोकर्स ने उनको एक कमर्शियल बेच दिया। राइट। कमर्शियल में सर्विसेज आपको आज नहीं देनी होती है, आफ्टर सेल भी नहीं देनी होती है, आफ्टर पोजीशन देनी होती है। अच्छा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तब तक तो वो ब्रोकर जा चुका होता है, डेवलपर चार्ज लेने को तैयार नहीं है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है, उस वजह से कस्टमर परेशान है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट में या आपने लॉन्च स्टेज में आपने एक एंट्री करी है, राइट, देन दैट शॉप और दैट कमर्शियल विल गिव यू सम रिटर्न्स, तो आपको कुछ ना कुछ एक डेवलपर रिटर्न्स देगा, एंड देन द मोमेंट पोजीशन आएगा तो लीजिंग लाने के लिए डेवलपर अगर लीजिंग राइट्स नहीं रख रहा है तो इट्स अ हेल, इट्स अ डेडलॉक सिचुएशन। आपका कस्टमर 3 साल तक ही जीवित है, उसके बाद वो मर गया। बिकॉज अगर एक्चुअल में अपने आप ऑटोमेटिकली इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनिक लीजिंग, तो 2 से 3 साल का गैप बेयर मिनिमम देना पड़ेगा, दैट टू अगर वो एरिया ऑक्यूपाइड है, हैबिटेटेड है तो। अच्छा, लेट्स से एग्जांपल लेता हूं, एक M3M कॉर्नर वॉक, वन ऑफ द गुड बिल्डिंग्स, दे हैव डिलीवर्ड अ गुड प्रोडक्ट, M3M प्रीवी है, ब्रॉडवे है, इन सब की लोकेशन का प्रॉब्लम क्या है, लीजिंग राइट्स डेवलपर ने अपने पास रखे नहीं, राइट, एंड देन कस्टमर को बेसहारा एक टाइम पे छोड़ना पड़ा क्योंकि ब्रोकर्स ने अपनी ब्रोकरेजेस ली एंड देन दे गॉट एन एग्जिट। अब आज की डेट में वहां लीजिंग M3M ला दी था, लोगों से आने रही क्योंकि लोगों की भी लाइसेंसिंग नहीं है, तो ये तो डेवलपर को करके देना था, तो अब वो जले हुए हैं, तभी लोग अपोज करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल रेजिडेंशियल इन्वेस्टर्स थे जो कभी कमर्शियल में लगाया, एंड देन दे वर उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उनको लगा कि अब आज मैं और दोबारा नहीं लगाऊंगा। बट इफ जैसे रेजिडेंशियल में लगाने के लिए भी हमारे पास कुछ एक स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप कमर्शियल क्या फिर रेजिडेंशियल में भी चलोगे। करेक्ट। तो मैं अगर आपको क्रिस पूछूं, व्हाट आर द 3 things a new investor, first time investor has to keep in mind for a commercial investment? So the major point जो मेरे को लगता है, जो मैंने भी over that period of time देखा कमर्शियल में बहुत मेजर लेवल पे ये प्रॉब्लम है कि कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको लीजिंग राइट्स अगर डेवलपर ने रखा हुआ है, मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं चला के दूंगा, राइट, तो उसमें काफी जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो लीजिंग राइट्स रखते हैं। मोर अब अगर इसके अंदर एक चेरी ऑन द टॉप हो जाता है, अगर लीजिंग राइट्स के बाद भी डेवलपर उसमें कुछ अपनी होल्डिंग्स रख रहा है, वो सेल नहीं कर रहा, वो अपने लिए होल्डिंग्स रख रहा है, कुछ एक इन्वेंट्री ऐसी रख रहा है कि मैं ये कल को मैं भी इससे रेंटल कमाऊंगा, दैट इज द बेस्ट थिंग टू गॉड, बिकॉज वो आपसे बड़ा इन्वेस्टर आपकी बिल्डिंग में वो खुद ही बैठा हुआ है, राइट, तो ही विल नेवर वांट्स कि वो हमारी लॉस में जाए या कभी कुछ हो। एग्जांपल देता हूँ, एम्बियंस मॉल है, एम्बियंस मॉल ने सेल करा था बट दे गॉट बैक, दे टेक मतलब उन्होंने वापस ले ली इन्वेस्टमेंट सारी लोगों से, एंड नाउ इट इज
it's a history. At the same time, वही हाईवे के ऊपर स्टार मॉल है, DLF स्टार मॉल है. So DLF is very good in leasing. DLF is very good in every damn thing. Right. But again, उन्होंने सेल किया हो तो they are not even giving a bother to this. So सारी कंडीशंस यही आती हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो आता है लीजिंग का, कि लीजिंग राइट्स अगर डेवलपमेंट, बिकॉज एक आम इंसान, एक नॉर्मल इन्वेस्टर लीजिंग नहीं कर सकता. करेक्ट. फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को सोच रहा है, कौन से 3 पॉइंट्स है दे डेफिनेटली हैव टू टेक केयर ऑफ? सो मैं पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फिर एक शॉर्ट में बताऊंगा व्हाट ऑल 3 पॉइंट्स आर दैट. राइट. सो पहला इज नन अदर देन लीजिंग. ठीक है. इफ एनी डेवलपर इज टेकिंग लीजिंग राइट्स टू देमसेल्व्स, वो अपने पास रख रहे हैं, तो मतलब दे आर टेकिंग अ रिस्पांसिबिलिटी दैट दे विल गिव यू अ गुड ब्रांड. राइट. और गुड ब्रांड से ज्यादा एक लीजिंग पे चढ़ा के दे रहे हैं कि जो हमको बाद में एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि हम रेजिडेंशियल में तो हमको एक फैमिली चाहिए होती है, वो मिल सकती है, बट एक ब्रांड को लाना इज नॉट दैट इजी. वो हमारी लाइसेंसिंग किसी की भी ऐसी इतनी अच्छी नहीं होती, एक नॉर्मल एक ब्रोकर्स की नहीं होती जो कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज हैबिटेशन. सो हैबिटेशन क्या है कि अगर आपने कहीं नेबरहुड मार्केट लाइक हाई स्ट्रीट मॉल में इन्वेस्ट किया है, तो आपको आसपास हैबिटेशन चाहिए टू रन दैट. Right. वहां पे जाके कहीं कोस्टा कॉफी भी होगा तो वो नहीं चलने वाला, बिकॉज फॉर दैट यू नीड समथिंग जो आसपास चलता हो. हमारे लोग चाहिए आपको. सो थर्ड पॉइंट इज नन अदर देन, एक नया पॉइंट है ये, काफी लोग अब अग्री करेंगे मेरे साथ, दैट इज पार्किंग. हाँ. सो पार्किंग एक ऐसी चीज हो गई है अब आज की डेट में. लेट्स से मी एंड यू आर गोइंग टुगेदर फॉर कॉफी एंड हम गैलेरिया मार्केट में जाते हैं, तो गैलेरिया मार्केट में हमको पार्किंग नहीं मिलती ऑन अ संडे इवनिंग. मैं तो नॉट प्रेफरिंग इट डाउन. सो हम फैमिलीज को लेके जाते हैं, आप अपने बेबी को लेके जाते हो, मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ, तो हमको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जब हमारे पास पार्किंग नहीं, तो वी प्रेफर समथिंग अदर ब्रांड टू गो फॉर. राइट. सो इन केस, तो ये चीज 3 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट very clear, leasing rights should be with the developer to run that building after the possession. Second point, that is habitation. You should be in that location, चाहे वो लोकेशन कहीं की हो, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो. Likewise, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है व्यापार केंद्र मार्केट. True. That is habitated area, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है फिर भी चलता है. Third point, none other than parking. हाँ, ये 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, आपका ब्रांड चलेगा एंड आपका प्रोडक्ट चलेगा. सो फॉर आवर व्यूअर्स, जब गैलेरिया बिका था, क्योंकि आई नो DLF के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, कौन से रेट पे बिका था गैलेरिया और आज कितने रेट पे मिलता है? You will be सरप्राइज कि मतलब जब वो बिका था, इवन वो खैर मेरे आने से भी पहले था, बिफोर 2010 इट वाज दैट बिल्डिंग. बट 4 साल तक आपको भी पता है गैलेरिया भी क्राइसिस में रहा था आफ्टर पोजीशन, कि वो नहीं चलता था. इवन DLF ने भी उसकी लीजिंग नहीं करी हुई. दैट इज अ सेल्फ ऑर्गेनिक मार्केट है जो चली है. बट नाउ इट इज टुडे इज एट 8 लाख रुपीस पर स्क्वायर फीट. कैन यू पर स्क्वायर फीट, नॉट स्क्वायर यार्ड. सो आई थिंक गैलेरिया का चलने का फैक्टर यही है क्योंकि वहां पे इतने HNIs रहते हैं. DLF फेज 4 है, IB है, इनके जो DLF के खुद के प्रोडक्ट्स भी है वहां पे. सो उनका कैचमेंट एरिया इतना अच्छा है कि इट हैड टू डू वेल. डेफिनेटली करुणा, आपने बिल्कुल ठीक बोला. जेंट्री हमारे पास वहाँ पे अच्छी है. करेक्ट. सेम वे में हमारे पास जैसे व्यापार केंद्र मार्केट और गैलेरिया मार्केट 2 पैरेलल रोड्स हैं, 2 बाइसेक्टिंग रोड्स हैं ये हमारी गोल्फ कोर्स रोड की. सो दोनों पे देखो तो दोनों पे एक मार्केट सेंटर में बनती है, जैसे गैलेरिया और इधर से व्यापार केंद्र. व्यापार केंद्र ने उसको अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया, बट स्टिल फिर वो एक नेबरहुड मार्केट की तरह रह गया. और हमेशा भरी हुई है. हाँ, हमेशा बट भरी हुई. आप अंदर छोटी से छोटी शॉप भी चल रही है. इवन वॉच रिपेयर पर्सन इज अर्निंग गुड. करेक्ट. मेरे को कुछ छोटा डोमेस्टिक हेल्प चाहिए तो मैं वहां जाता हूँ, तो मेरे को, क्योंकि मेरे को पता वहां कुछ मिलेगा ही मिलेगा. राइट. एट द सेम टाइम अगर इफ आई एम प्रेफरिंग सम कि मैं थोड़ा सा शाम को एक कुछ खाने पीने के लिए फैमिली के साथ जाना, तो आई प्रेफर गैलेरिया अंटिल अनलेस मेरे को वहां पार्किंग मिले. तो बट DLF ने वो क्यूरेट कर दिया कि एक मेरे HNI क्लाइंट्स हैं आसपास, उनके लिए एक सेंटर में एक कमर्शियल है. लाइकवाइज हुडा और DDS जो बनाते थे पहले, कि आसपास सारा रेजिडेंशियल, इन द सेंटर यू हैविंग अ कमर्शियल. सो व्हाट आई एम एबल टू आल्सो ऑब्जर्व इज कि मॉल से ज्यादा अ हाई स्ट्रीट लाइक अ सफायर, आर्केडिया, व्यापार केंद्र, गैलेरिया, इज इट कि उनके चांसेस ज्यादा है? बिकॉज कभी कभी मैं मॉल्स में जाती हूँ तो मुझे मॉल्स एम्बियंस की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स अ खचाखच मॉल इवन ऑन अ मंडे. बट जनरली जो नए मॉल्स आते हैं उसमें मुझे फुटफॉल इतना नहीं दिखता कंपेयर टू अ हाई स्ट्रीट, जहाँ पे क्योंकि नेबरहुड है, मेरा ड्राई क्लीनर वही है, डॉक्टर्स वही है, सो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें मिल जाती है. सो अ क्वेश्चन फॉर यू, अ हाई स्ट्रीट versus a mall, which is a better investment? So
बोथ आर बेटर, बट मैं इसका एक ना इसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में देता हूँ कि इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, डोंट गो फॉर अ मॉल, नेवर गो फॉर अ मॉल, बिकॉज मॉल में कोई भी जो इन्वेस्टर है, he should have to wait for another bloody 5 to 7 years, 5 से 7 साल, एंड दैट टू उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं कि वो एक ऐसा एरिया होना चाहिए कि आसपास कोई और मॉल ना हो। अच्छा। और नेबरहुड मार्केट एक ऐसी है कि लाइक जैसे हमारे कोविड में भी कोई स्पेस है, तो नेबरहुड मार्केट तो हमारी हमेशा चली ना। हाँ, हमको वेजिटेबल्स या डेली नीड्स तो चाहिए ही चाहिए ना। करेक्ट। सो नेबरहुड मार्केट चलेगी। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, अगर आप 1 से 1.5 करोड़ लगाना चाहते हो, हाँ, अगर आप टिल 2 करोड़ की आपकी बजट रेंज है, तो आप नेबरहुड मार्केट जाओ, आप हाई स्ट्रीट रिटेल जाओ, मॉल में मत जाओ, बिकॉज आफ्टर द पोजीशन हाई स्ट्रीट रिटेल का आपको वो भी कम मिलेगा, मेंटेनेंस भी कम मिलेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मॉल के अंदर आपको मेंटेनेंस भी ज्यादा मिलेगी, राइट। बट अगर आप बड़े प्लेयर हो गए हो या आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है एंड यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्गर रन, तो गो फॉर अ मॉल, एंड दैट टू विद अ गुड ब्रांड, क्योंकि नॉर्मल कोई ब्रांड एक मॉल बना रहा है, वो उसको चला नहीं पाता। अच्छा, लाइक वाइज एमबीएस मॉल हम सारे जाते हैं, इट्स अ डेस्टिनेशन मॉल। आपको पता है संडे के दिन आपने 4 घंटे वहां पे अब बिताने हैं, राइट, तो आप प्रॉपर्ली डेस्टिनेशन मॉल पे ही जाओगे। इट्स अ डेस्टिनेशन मॉल कि आप 4 घंटे बिता। नेबरहुड मार्केट में आप 1 से 1.5 घंटे से ऊपर नहीं बिताओगे, दैट टू फॉर अ ग्रोसरी मार्केट। अब वो आप अपना काम करके ग्रोसरी वापस आ शॉपिंग, जाओगे। दैट्स इट। You go for a tailor, you go to Lenskart, and you just have that bought that spectacles, and then you come back. So a high street is a better option for a first time investor. तो वो मतलब वो एक अच्छी वे में चल सकता है, so अगर हैबिटेशन कमर्शियल पे ट्रस्ट भी आ जाएगा। करेक्ट। अगर मॉल पे जाओगे तो आपको अगर 5 से 7 साल वेट करना पड़ रहा है, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मॉल में इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होती है, तो आपको फिर मेंटेनेंस भी ज्यादा देनी पड़ती है, तो वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को हार्म करता है, ट्रबल करता है, राइट, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट लूज होने कर जाता है कमर्शियल के ऊपर। बिल्कुल, दैट्स अ मेन पॉइंट। सो व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर? कितना उनके पास टिकट साइज, क्या पैसा होना चाहिए टू इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोडक्ट? अगर आप हाई स्ट्रीट में जा रहे हो तो दैट टू इवन 45 लाख 40 लाख से भी स्टार्टिंग हो जाती है। That's not bad. That's great. 45-50 lakhs is not a very big amount. मतलब आप 50 लाख अगर अपनी पॉकेट में लेके चल रहे हो, you're getting a good investment. किस तरीके की ROI can a person expect a customer? So initially तो आपको अगर जैसे returns developer ही देता है, that is 12% a year in the market, ये stagnant है, मतलब ये एक symbolize है कि भी सबने ये देना ही देना है। Then after आप expect कर सकते हो minimum 5% ROI. Minimum after possession. After possession. You can expect 5% ROI. Okay. All right. ये अगर अच्छी मार्केट है, अब अच्छी लोकेशन पे, जो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर वो सारे फॉलो हो रहे हैं तो you'll get 5% ROI. That is no problem at all. Okay. So according to you, what are the top 3 high street या malls जो उन्होंने बहुत बढ़िया, मतलब काफी अच्छा बिजनेस दिया? अभी तक ना बड़े नाम आ रहे थे सब, DLA, एमबीएन, एमआर, ये सब आ रहे थे, बट रिसेंटली काफी टाइम से कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी मार्केट्स ऐसी भी निकल के आई हैं जिन्होंने ग्रो की है, काफी ग्रो की है। राइट। कईयों ने ऑर्गेनिकली ग्रो किया, कईयों ने डेवलपर ने ग्रो करा के दी है। सो अगर हाई स्ट्रीट रिटेल देखोगे तो गैलेरिया तो सबके पास एक बेस्ट एग्जांपल है जो देना ही देना। करेक्ट। आप मार्केट व्यापार के अंदर मैंने कई बार अभी 2-3 बार नाम लिया, तो कहते हैं वो एक मार्केट ऐसी है कि जो अंसल ने कभी नहीं चलाई, वो अपने आप चली और अपने आप हुआ। राइट। बट अगर आप न्यू मार्केट देखोगे, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आई हैं, उसके अंदर आप देखोगे तो एलान टाउन सेंटर केम इट वेरी वेल। सो एलान ने इसको रन कराया, इट वाज नॉट ऑर्गेनिकली रन, तो उसको रन कराने के पीछे और एलान का बहुत बड़ा उसमें एक योगदान या उसका कंट्रीब्यूशन। लोकेशन? सो एलान टाउन सेंटर इज ऑन सोना रोड, दैट टू कनेक्टेड टू वेरी बादशाहपुर, बट एलान ने अपने आप को एक उसके कहते हैं कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी करी है कि उसमें लीजिंग राइट्स अपने पास रखे, एंड देन ही गिव दैट लीजिंग, दैट टू वेरी गुड लीजिंग। राइट। अगर आप मार्केट अच्छी देखना चाहते हो तो रीच 3 रोड्स, इट्स अ वेरी गुड मार्केट। सेक्टर 70, राइट? बहुत बढ़िया है। सो इट्स अ गुड मार्केट। इट्स वो एससीओ है कि हाई स्ट्रीट है? नहीं, इट्स एन हाई स्ट्रीट, इट्स अ हाई स्ट्रीट। अगर एससीओ मार्केट में आप देखना चाहते हो, जो कईयों ने पीछे कुछ एकदम से अच्छी एक मेरे को लोकेशन लगी और वो मेरे को लग रहा है अब अगले 1-2 साल के अंदर वो एक ग्रेट हिट होने वाली है। सो देयर आर 2 नेम्स, one is Urban Cube 71 by Whiteland. Yeah, they have done a good job. हाँ, they have done a very good job and काफी बहुत बढ़िया, शानदार बना, शानदार बिल्डिंग, मतलब good product as well. Yeah. So एक और आती है हमारे पास, that's a, मतलब अगर किसी ने बहुत ध्यान से देखा हो, हुडा के SEOs आए थे सेक्टर 42 के। Wow, back in that time. That is. But अगर आज आप उसको जाके देखोगे आपको लगेगा नहीं हुडा के SEOs है। So the people have get together जिनके SEOs थे, उन्होंने एक उनका अपना
फ्रंट एलिवेशन एक फिक्स कर दिया है. हाँ. नाउ द ब्रांड्स लाइक Danube, the brands, good brands, H&I brands are coming to that SEO market. All the clubs are there. All the clubs are there. Yeah, I was there recently. और आपको लगेगा ही नहीं कि वो हुडा के SEO है. हाँ. अभी तक हमने हुडा की मार्केट देखते ही हमको सब पता होता है कि पार्किंग की प्रॉब्लम रहेगी. हाँ. और पैकी रहेगा और हमको बस नॉर्मल स्ट्रीट फूड मिलेगा. बट Right. this is the whole game changer. Yeah. That too, it's not corner of Golf Course Road and Location that is killer. Killer. मैं Totally फ्राइडे location को is- गई थी और वहाँ पे बहुत भीड़ थी. मैं मतलब उसमें जो इन्वेस्टर जिसने उस टाइम पे मेरे को लगता है कभी 10 करोड़ का लिया होगा, he will never definitely doesn't wants to leave it. बट अगर आज बिकेगा तो मेरे को लगता है 70-80 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए. ओके, सो बिफोर वी एंड, कोई ऐसे 2 या 3 कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे टू आवर व्यूअर्स कि अगर मेरे पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी पड़े हैं, क्योंकि ये 50 लाख 1 करोड़ वालों को कुछ दे नहीं पाती मैं गुड़गांव में. राइट. सबसे बड़ी कंप्लेन है कि हमारा शहर बहुत महंगा है. एग्जैक्टली. तो जिनके पास 50 लाख है 1 करोड़ है, उनके लिए कोई आप 2-3 प्रोडक्ट्स बताएं. And they can also get in touch with us for that. Sure. So मेरे पास क्या कहते हैं 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे वाले जो है 50 लाख से अगर 1 करोड़ देखोगे तो there are 2 malls coming up. One is जो आजकल पहले क्या था कि अभी हमने जैसे सेक्टर 66-65 देखा ना, there are multiple high streets. Correct. तो कमर्शियल लोगों को ये लगता था बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से ब्रांड्स नहीं आएंगे या लीजिंग नहीं इजी होती है. सो उसके अंदर आप आज की डेट में देखोगे पिछले 6 महीनों में तो SPJ केम वेरी वेल. सेक्टर 14. हाँ. सो ऑलरेडी लोगों को आदत पड़ी हुई है सेक्टर 14 जाने की. उस 11 सेक्टर्स में फ्रॉम सेक्टर 3 टू सेक्टर 23 हाँ. मतलब हमारे जितने भी सेक्टर्स वो पढ़ रहे हैं उनके पास एक कोई न्यू डेवलपमेंट है ही नहीं पिछले कई सालों से. सो उनके पास एक SPJ के नाम से जैसे एक प्रोडक्ट आया, दैट टू द ओनली एक अपकमिंग मार्केट है जहाँ पे काम कर सकते हो. सेकंड सेक्टर 37D इज द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे. पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ये 450 एकड़ का इकलौता सेक्टर है, बाकी सब 250-250 एकड़ के सेक्टर है. उसके अंदर इकलौता कमर्शियल जो एक पैच है दैट इज विद एलांटे ग्रुप. तो एलांटे इज कमिंग अप विद दिस. Yeah, their era is expected. The RERA is very expected. मतलब they are coming up very soon. तो उसमें आप एक इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए की अपनी एक इन्वेस्टमेंट देख सकते हो. और अगर आप कुछ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते मतलब हो, मेरे पास हो पैसे ही अगर आप अगर आपके पास पैसे हैं और अच्छी करना तो डेफिनेटली गो फॉर MR का जो नया कॉर्पोरेट ऑफिसेस आ रहे हैं, लॉन्च होने जा रहे हैं. सो डेफिनेटली गो फॉर, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने डिजी ग्रीन्स बना के ये शो कर दिया कि प्लैटिनम ये बिल्डिंग क्या होती है एंड दैट टू हम एक्सटेंशन रोड पे क्या रेंटल अचीव कर सकते हैं. उसकी रीसेल प्राइस जो आ रहा है वही न्यू प्राइस के आसपास ऑलमोस्ट. तो what rate digital greens was sold and आज कितने रेट पे मिलता है? So digital greens was sold somewhere around 8,000 rupees per square feet. Wow, that's cheap. So now the resale is going on around 20 से 22,000 rupees per square feet. That's a and that too you don't get the availability हाँ, because वहाँ पे कभी कुछ नहीं मिलता. नहीं मिलता. सेल पे चीज नहीं आती. और आप देखोगे प्री लीज्ड ऑफिस स्पेस के नाम पे आपको हमेशा क्वेरी एक मेरे ऑफिस में हमेशा एक क्वेरी रहती है बच्चों के पास कि डिजी ग्रीन्स दिला दो या फिर बिजनेस क्लब में दिला दो, क्योंकि प्लैटिनम ये बिल्डिंग है कम. सो इस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीजें रहती हैं. तो अगर आपके पास पैसे हैं, गो फॉर MR. ब्रांड इज गुड, लोकेशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, अच्छी लोकेशन पे बैठा हुआ एक्सटेंशन रोड एंड द कॉर्पोरेट ऑफिस. या ग्रेट. So if you want to get in touch with us, आपके पास पैसे बड़े हैं and you're very sure that commercial is something that you want to